हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर का पार्ट जो क्लास 9th का पैनोरमा है, उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, जिसको लिखा है कुणाल वर्मा ने। सबसे पहले मैं इसका समरी बता देना चाहूंगी कि इस चैप्टर में एसएमएस के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स, कि एसएमएस की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह लोगों के बीच में फैला और अपना लोकप्रियता को हासिल किया। सबसे पहले बीएसएनएल और जीएसएम के साथ शुरुआत हुई थी इसकी, और किस नंबर से और किस नंबर पे सबसे पहले मैसेज किया गया, यानी टेक्स्ट मैसेज जो है लोगों के बीच में कैसे लोकप्रियता को बढ़ाया, यही इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कुणाल वर्मा जी ने। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। This interesting piece, published in the Hindustan Times Patna edition, talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS. तो यहाँ यह कह रहा है फ्रेंड्स कि यह जो हमारा दिलचस्प पीस है, यानी जो यह स्टोरी दे रहा है, उसका जो एक टुकड़ा है पब्लिश किया गया कहाँ पर, तो हिंदुस्तान टाइम्स में जो पटना एडिशन से निकला हुआ है, जो यह बताता है कि लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या है, जो कि हमारे एसएमएस के नाम से जाना जाता है। एसएमएस का मतलब तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसका फुल फॉर्म होता है, जो कि नवीनतम तथा अत्यधिक प्रसिद्ध माध्यम हो चुका था लोगों के लिए। दिस पीस हैज बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। यह जो पीस ऑफ स्टोरी है फ्रेंड्स, यह लिखा गया है कुणाल वर्मा के द्वारा। अब यहाँ से पैराग्राफ 1 स्टार्ट होता है कि शॉर्ट मैसेज सर्विस भेजा कैसे जाता है, होता क्या है, और यह कैसे बातचीत के दौरान भी मोबाइल में आता जाता है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे एसएमएस के बारे में और मोबाइल के बारे में कि कैसे यह आधुनिक जमाने में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन किया। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और एसएमएस वाज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिजिटल स्टैंडर्ड। कहता है कि एसएमएस जो था हमारा, वो कंसीव्ड किया गया, यानी कि जिसकी हमने कल्पना की थी एक पार्ट के रूप में, एक भाग के रूप में, जो ग्लोबल सिस्टम के लिए, ग्लोबल सिस्टम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम का फुल फॉर्म है दोस्तों डिजिटल स्टैंडर्ड। इट इज द ability to send and receive text messages, जिसको अल्फा न्यूमेरिक भी कहते हैं, at a mobile phone। अब यहाँ कहता है फ्रेंड्स कि यह लघु संदेश सेवा, जो हमारा एसएमएस के नाम से जाना जाता था, का विचार जो मैथमेटिकल कहते हैं, अरिथमेटिक के स्तर पे विश्व में काफी चलनशील रहा, काफी ही पॉपुलैरिटी गेन किया, जो संचार प्रणाली के लिए वैश्विक प्रणाली के भाग के रूप में किया गया था। यह मोबाइल फोन पर लिखित संदेश वर्ण के रूप में हम कह सकते हैं भेजता एवं प्राप्त करने की जो कैपेसिटी है वह रखता था। एसएमएस लाइक ए ईमेल एज a store and forward service that utilize gateways to send messages from senders to the recipients। अब यहाँ ईमेल की बात कर रहा है फ्रेंड्स कि ईमेल के ही जैसा एसएमएस भी जो था वो एक जगह स्टोर करके रखा जा सकता था, और उसे ऑपरेशित करने वाली सेवा जो होती थी, जो प्रेषक से प्राप्तकर्ताओं तक संदेश भेजने के लिए जो इंट्रांस जो द्वार हुआ करता था, प्रवेश द्वार का उपयोग करते हैं।
तो हमारा शॉर्ट मैसेज सर्विस और जीएसएम कैसे काम करता है फ्रेंड्स, यह इसमें बताया है। However, messages are not sent directly from the sender to the receiver. यद्यपि कि मैसेज जो था वो डायरेक्टली सेंड नहीं हुआ करता था, सेंडर और रिसीवर को प्राप्त नहीं हुआ करता था, बट द रूट थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। इसका रूट क्या हुआ करता था फ्रेंड्स, कि शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इसका रूट हुआ करता था, जिसको एसएमएससी कहते हैं। पहले यह सेंटर में जाता था, फिर वहां से सेंडर के पास भेजा जाता था। सेंडर भेजता था, फिर रिसीवर उसे प्राप्त करता था। रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जो एक सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा चलाया जाता था। क्या चीज, एसएमएससी, यानी जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर था वह सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा चलाया जाता था। वो सर्विस प्रोवाइडर क्या करता था, रिसीवर तक सेंडर के मैसेज को भेज दिया करता। This ensures that the messages is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area। और यह तब भी संभव हुआ करता था जबकि इसका डेस्टिनेशन मैसेजेस डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ, जब वो स्विच ऑफ हुआ करता था, जब मोबाइल स्विच ऑफ भी हो जाता तो भी यह अपने डेस्टिनेशन तक मैसेज जो है वह पहुंच जाया करता था, या फिर वो कवरेज एरिया से बाहर हो फिर भी। अब वह कैसे समझ में फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। द एसएमएससी यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर जो था वो स्टोर करके रखता था मैसेजेस को, एंड फॉरवर्ड इट, और तब उसे आगे बढ़ाता था जब भी व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन, जब भी कस्टमर मोबाइल को स्विच ऑन करे या फिर इंटर्स द नेटवर्क, या फिर वो कवरेज एरिया के अंदर आ जाए, अपने नेटवर्क के अंदर आ जाए, तो जो रिसीवर था वो मैसेज को प्राप्त कर सकता था। नॉर्मली मैसेजेस आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशन। साधारण तौर पे नॉर्मली फ्रेंड्स मैसेज जो थे वो डिलीवर हो जाया करते थे इंस्टेंटली, यानी तुरंत ही, लेकिन एट टाइम्स कभी क्या होता, देयर कैन बी डिले, कभी कभी वह डिले भी, लेट भी हो जाया करता था कुछ घंटों के लिए। किस चीज की वजह से, तो भीड़ भाड़, यानी कि नेटवर्क की प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उससे संबंधित लेट जाएगा, लेकिन वो इंस्टेंटली डिलीवर हुआ जरूर करता था मैसेजेस फ्रेंड्स। The beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice calls। अब सबसे अच्छी बात क्या थी इस SMS की फ्रेंड्स, कि इसका ब्यूटी क्या था कि जब भी सेंडर या फिर रिसीवर बात भी करता हो, मेकिंग वॉइस कॉल पर भी हो, फिर भी वह चला जाता था। यह उसकी खूबसूरती थी कि फोन पर अगर हम बात भी कर रहे हों तो मैसेज जो था वो डिलीवर हो जाया करता था। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ए वॉइस कॉलिंग, और यह क्यों पॉसिबल था, क्यों संभव था, क्योंकि एक वॉइस कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल, एक डेडिकेटेड रेडियो चैनल के द्वारा यह चलाया जाता था फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, कॉल के दौरान भी यह चलाया जाता था। while the short messages travel over and above the radio channel, कि जब भी शॉर्ट मैसेज ट्रेवल करता हो ओवर या फिर उसके ऊपर, रेडियो चैनल के ऊपर, यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ, वह अपना सिग्नल जो है वो हमेशा सिग्नल का पाथ जो है उस समय भी काम करता रहता था फ्रेंड्स। The process of sending messages and reading them generally varies from handset to handset। handset to handset का मतलब जानते हैं फ्रेंड्स, कि जो भी अलग अलग हैंडसेट सबों के हाथ में अलग अलग है, उसकी बात की जा रही है कि यह प्रक्रिया, द प्रोसेस, और सेंडिंग मैसेजेस की जो प्रक्रिया होती थी एंड रीडिंग देम, और उसके पढ़ने की प्रक्रिया, जनरली यानी साधारण तौर पे वेरी करता, वेरी का मतलब होता है अंतर करना, हैंडसेट टू हैंडसेट वो अंतर कर जाया करता था, यानी दोनों में डिफरेंस हो जाया करता था। कि however confirmation of messages delivery is immediate
and there is always as alert signal to convey the arrival of a message। कि संदेश भेजने तथा उनको पढ़ने की प्रक्रिया जो होती थी फ्रेंड्स, वह जनरली हैंडसेट से अलग होती थी। यद्यपि कि संदेश पहुंचने की जो कंफर्मेशन होती थी वह तुरंत हो जाया करती थी। कैसे? तो संदेश आने की सूचना प्रदान के लिए हमेशा एक सिग्नल काम करता था। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे ही कोई मैसेज आता है, मोबाइल जो है आपका एक सिग्नल देता है, हाँ, उसी तरीके का सिग्नल वो दे देता था। SMS messages are immediate but not simultaneous like the instant messaging service, which allows virtual real-time next conversation with people who are simultaneously logged onto the internet। SMS का जो संदेश हुआ करता था फ्रेंड्स, वो काफी रैपिड तरीके से, तेज तीव्र तरीके से हुआ करता था, बट वो एट ए टाइम, तत्काल जो था, संदेश सेवा की भांति बहुत ही कम समय के लिए नहीं हुआ करता, जिसमें इंटरनेट पर एक साथ ऑन रहे तो कई लोगों को लगभग वास्तविक समय का आभास हो जाया करता। SMS messages are immediate but not simultaneous। ये हो चुका है फ्रेंड्स। Access to SMS is generally free and a beginner has only to register the network service center into his or her handset। The message service center number for BSNL is 91943409 7। अब यहाँ कहता है फ्रेंड्स कि यह जो हमारा SMS सर्विस था, SMS का जो हमारा सर्विस हुआ करता था, वह प्रायः बिना किसी पैसे के हुआ करता, और कोई भी जो स्टार्टिंग करने वाले होते थे अपने हैंडसेट में केवल नेटवर्क सेवा केंद्र को ही एडमिट करते, यानी दर्ज करना पड़ता था उसे। BSNL का संदेश सेवा केंद्र जो था, उसका नंबर था फ्रेंड्स 9434099997। The launch of SMS opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people to communicate। अब यहाँ कहता है फ्रेंड्स, SMS जब हमारा लॉन्च किया था, वो लोगों का जो पत्राचार का व्यवहार हुआ करता था फ्रेंड्स, वो लोगों में काफी पॉपुलैरिटी को दिया, यानी काफी लोकप्रिय हुआ लोगों में पत्र व्यवहार SMS के जरिए करने के लिए। SMS के जरिए ही उन लोग अपना पत्र व्यवहार करना आरंभ किए। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर, लेकिन इसका एक सीमा हुआ करता था, एक लिमिटेशन हुआ करता था कि कितने वर्ड्स में आप उसको SMS को लिख सकते हैं। 160 फॉर द GSM नेटवर्क एट प्रेजेंट। उस समय 160 शब्दों वर्ड्स में ही आप GSM नेटवर्क में लिख सकते थे। और द टीडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स फेल्ड टू डिटर द स्पिरिट ऑफ द इंथुजियास्ट्स। अब यहाँ पर कहता है फ्रेंड्स कि या तो छोटे हैंडसेट हुआ करते थे जिसके कीबोर्ड जो टाइप करने के लिए काफी लोगों को एक इंटरेस्टिंग वातावरण नहीं देता था, काफी उबाऊ हुआ करता था, जो लोगों में उत्साह को धीरे धीरे कम किया। जो इंथुजियास्ट्स जो था लोगों का, वो स्पिरिट काफी फेल हुआ। द SMS रिवॉल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप। SMS की क्रांति जो थी, जो रिवॉल्यूशन था फ्रेंड्स, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? यूरोप से। रूट्स का मतलब होता है जड़ें। इसकी जड़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? यूरोप से। स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। और धीरे धीरे यह अलग पार्ट्स ऑफ, यानी ग्लोब यानी पूरी दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में यह धीरे धीरे स्प्रेड यानी फैल गई। स्पेशली एशिया, और खास करके एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसकी हुई। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज
believed to have been sent in December. सबसे पहला शॉर्ट मैसेज जो था, विश्वास करेंगे आप कि दिसंबर में भेजा गया था 1992 में फ्रॉम ए पीसी, एक पर्सनल कंप्यूटर से टू ए मोबाइल फोन पर ऑन द वोडाफोन। वह मोबाइल फोन कौन सा था? वोडाफोन नेटवर्क का था फ्रेंड्स, जो कि जीएसएम नेटवर्क इन द यूके एसएमएस, जीएसएम के नेटवर्क वाले मोबाइल पर भेजा गया था, जो कि इसके बाद से अब तक एसएमएस काफी आगे पहुंच गया। जजिंग बाय इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मैनी वुड बिलीव दैट एसएमएस हैड अ वेरी साइलेंट बिगिनिंग। अगर एसएमएस का सक्सेस देखें फ्रेंड, तो आज बहुत से लोगों को जो है विश्वास नहीं होता है कि इसकी शुरुआत इतनी साइलेंटली हुई थी, कि एसएमएस की शुरुआत काफी साइलेंट वे में हुई। नॉट इवन द सेल्यूलर ऑपरेटर्स कुड comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users। कहता है कि शुरुआत में सेल्यूलर के जो संचालक हुआ करते थे, चलाने वाले और उपभोगकर्ता भी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करने के लिए जो प्रचार करते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। Not even the cellular operators could comprehend the potential of the sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users. However, all that is history now. किंतु अब यह क्या था? एक हिस्ट्री बनकर रह गया था, जो कि बीत जाती है। Today, very market player from cellular operators to mobile handset manufacturers is keen to capture its share of the pie। और आज के मार्केट में कह रहा है फ्रेंड्स कि जो भी प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं या फिर मोबाइल संचालक हैं से लेकर सेल्युलर संचालक तक, जो हैंडसेट निर्माता हुए बनाने वाले तक अपना अपना भाग जो है वो छीनने के लिए उत्सुक हैं। और नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी कॉम्पैटिबल हैंडसेट्स 3350। हैंडसेट का नाम है यह फ्रेंड्स, टू गिव इट्स यूजर्स द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी। और कुछ ही समय पहले कह रहा है कि नोकिया ने जो अपना कस्टमर्स को हिंदी में संदेश भेजने का जो ऑप्शन दिया था, जो विकल्प दिया था, उसका प्रथम हिंदी अनुरूप यानी उसका हैंडसेट का जो नाम है 3350 का आरंभ किया। यानी सबसे पहले नोकिया ने 3350 सेट का स्टार्टिंग किया था फ्रेंड्स। Buoyed by the success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS or multimedia messaging service, which would enable pictures, sounds, and longer formatted text to be sent to other MMS-enabled terminals or email addresses via the mobile। अब यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स कि एसएमएस की सफलता जब प्राप्त हुई लोगों को, तो इससे काफी लोग इसकी लोकप्रियता से प्रोत्साहित होकर जो मोबाइल बनाने वाले हैं या फिर नेटवर्किंग वाले, वो काफी जो है वो प्रोत्साहित हुए इसे बनाने के लिए, और भी ज्यादा अलग अलग माध्यम से संदेश सेवा की तैयारी करने लगे। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि पहले सिर्फ टेक्स्ट में मैसेज भेजा जाता था, लेकिन अब चित्र में, चाहे आप वॉइस मैसेज, वीडियो, पिक्चर्स वगैरह सब कुछ संभव है हमारा मोबाइल के थ्रू भेजना। तो इसके तरफ प्रोत्साहित हुए, जिससे कि मोबाइल के द्वारा हम चित्र, ध्वनि और बहुत लंबे लंबे एसएमएस वगैरह भेज सके, एसएस भेज सकें, पढ़ाई लिखाई के बहुत सारे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकें।
और इसका क्षमता भी काफी बढ़ा सकें और ईमेल पते पर ये सारी चीजें भेजी जा सके फ्रेंड्स। तो ये हमारा यहाँ पर स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। तो कुणाल वर्मा जी ने इस चैप्टर के दौरान यह बताने की कोशिश की कि शुरुआत से जब हम नोकिया और वोडाफोन निकला तो छोटे छोटे एसएमएस भेजे जा सकते थे। अब कितने एडवांस तरीके के मोबाइल आ चुके हैं और उसमें हम न सिर्फ एसएमएस बल्कि एमएमएस वगैरह, वीडियो, फोटोज, बहुत सारे चीज ईमेल के जरिए भेज सकते हैं लोगों तक। तो यह मीडिया जो है हमारा काफी आगे बढ़ा है और कैसे धीरे धीरे इसका इतिहास रहा, ये सारी चीजों का बखान कुणाल वर्मा ने किया इस चैप्टर में फ्रेंड्स। तो आशा है कि आपको चैप्टर काफी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा फ्रेंड्स। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रीफ क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हम कहते हैं, वन लाइन क्वेश्चन। व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर? इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि एसएमएस का मतलब क्या है, यानी एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो एसएमएस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजेस सर्विस। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वॉज इट कंसीव्ड? कैसे यह कंसीव किया गया, यानी कैसे इसकी कल्पना की गई थी? आंसर है, इट वॉज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। यानी इसका जो विचार था, कल्पना था, एक पार्ट के रूप में ग्लोबल सिस्टम, यानी जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है मोबाइल के क्षेत्र में, मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड के क्षेत्र में, यानी MCDS के नाम से हम इसे जानते हैं। इस तरीके से इसे कंसीव किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट एबिलिटी डज इट हैव? इसकी क्या क्षमता थी, एबिलिटी क्या था इसका? तो आंसर है, इट कैन सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फाबेट भी हम भेज सकते हैं, यानी ABCD जो हम अल्फाबेट कहते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे 26 है, और न्यूमेरिक 1 2 3 4, यानी दोनों मिलकर बना है अल्फा न्यूमेरिक। यानी हम मैसेज में अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों मिलाकर भेज सकते हैं एक मोबाइल फोन में। तो इसकी एबिलिटी यही थी कि हम मैसेज को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक में। फोर्थ वन क्वेश्चन है, हाउ आर मैसेजेस सेंट एंड रूटेड? मैसेज कैसे भेजा जाता था और इसका रूट क्या हुआ करता था, यानी किस पाथ के जरिए? आंसर है, मैसेजेस आर नॉट सेंट बाय द सेंडर डायरेक्टली। डायरेक्ट वो सेंडर के द्वारा नहीं भेजा जा सकता था और रिसीवर के पास, टू द रिसीवर, बट आर रूटेड थ्रू। मैंने अभी जो चैप्टर में आपको पढ़ाया था, लेकिन इसका रूट क्या हुआ करता था? थ्रू द SMS सेंटर। SMS सेंटर के पास पहले यह मैसेज जाता था, फिर वहां से यह सेंड किया जाता था रिसीवर के पास, रन बाय सर्विस प्रोवाइडर। और यह कौन चलाता था? तो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यह चलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल even if it is switched off or out of the coverage area? जैसा कि हमने बताया था अभी आपको कि मैसेज कैसे डिलीवर होता था अपने डेस्टिनेशन तक, यानी कैसे वह रिसीवर को प्राप्त होता था अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो या फिर कवरेज एरिया से बाहर हो। तो रूटिंग ऑफ मैसेज थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, चूंकि यह शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर के द्वारा भेजा जाता था, तो उस समय रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, और इसे सर्विस प्रोवाइडर रन किया करता था। तो क्या करते, उस समय वो अपने पास स्टोर करके रख लेते, और जब भी मोबाइल ऑन होता था या फिर कवरेज एरिया के अंदर आता था, वो उसे सेंड कर देता मैसेज को। इट इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। और इस तरीके से रिसीवर मैसेज को प्राप्त कर लेते थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज SMSC स्टैंड्स फॉर? अब SMSC का फुल फॉर्म क्या है? तो SMSC स्टैंड्स फॉर द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर।
इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज इट्स फंक्शन। अब इसके कार्य क्या है? तो एसएमएस स्टोर्स द मैसेज एंड देन फॉरवर्ड इट टू द मोबाइल ऑफ रिसीवर्स। एसएमएस यानी इसके सेंटर का क्या काम होता था कि वो स्टोर करके मैसेज को रखता था और उसको फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ाता था मोबाइल रिसीवर के पास तक। सेंटर का यही काम होता था, स्टोर करना और समय पर रिसीवर को प्राप्त कराना। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन व्हाट अकाउंट में द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज बी डिलेड। मैसेज जो था वो डिलीवरी में डिले क्यों हो जाया करता था? तो डिलीवरी ऑफ ए मैसेज में बी डिलेड फॉर सम आवर्स ड्यू टू कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स भीड़ भाड़ यानी नेटवर्किंग जो था उसके इंगेज होने की वजह से कभी कभी मैसेजेस जो थे वो डिले हो जाया करते थे, लेट हो जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एसएमएस। एसएमएस की सुंदरता क्या थी, यानी उसका मतलब कहने का मतलब कि एसएमएस जो हम प्राप्त करते थे उसका खूबसूरती क्या था? तो ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड व्हेन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स। जब हम वॉइस कॉल पर भी रहते थे फ्रेंड्स तो भी वो हमें प्राप्त हो जाया करता, यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। ऐसा नहीं था कि जब भी हम बात कर रहे हो तो एसएमएस नहीं आया, कि हम बात करना बंद करें तभी एसएमएस आए, ऐसा नहीं था। यही इसकी खूबसूरती थी कि बात के दौरान भी यह डिलीवरी हो जाया करता। व्हाट इज ए वॉइस कॉल। क्वेश्चन नंबर 10 वॉइस कॉल क्या है? तो वॉइस कॉल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, वॉइस कॉल इज अ मैसेज सेंट बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, कि जब भी हम बोलकर कोई भी शब्दों को मैसेज करते हैं तो वॉइस कॉल कहलाता है फ्रेंड्स। यानी टेक्स्ट मैसेज जो लिखकर करते हैं और जो बोलकर करते हैं वो वॉइस कॉल। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एसएमएस। यानी वॉइस कॉल कैसे डिफरेंट है, अलग है एसएमएस से। तो इट्स क्वाइट क्लियर फ्रेंड्स कि वॉइस कॉल हम बोलकर करते हैं और एसएमएस जो है हम लिखकर करते हैं। वॉइस कॉल इज सेंट बाय वर्ड्स ऑफ माउथ व्हाइल एसएमएस इज सेंट बाय टेक्स्ट। अगेन वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ रेडियो चैनल। और दूसरा क्या था अंतर कि वॉइस कॉल जो था वो लेता था क्या, रेडियो चैनल पहले अपने ऊपर, while SMS travel over and above the radio channel। लेकिन SMS ट्रेवल जो करता था वो ओवर हो या एबव हो रेडियो चैनल के थ्रू यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ। जब भी रेडियो चैनल का पाथ जो है वो सिग्नल देता तो वो उसे प्राप्त कर लिया करता था फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे 11 क्वेश्चन ब्रीफ शॉर्ट वाले। अब आते हैं लॉन्ग की तरफ फ्रेंड्स। 4 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे हम कर लेते हैं, या आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ हैज एसएमएस ब्रॉट अबाउट अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। कैसे एसएमएस ने लाया एक चुप्पी भरा क्रांति। साइलेंट रिवॉल्यूशन जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम भी है फ्रेंड्स, तो उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि कैसे एसएमएस ने एक चुप्पी क्रांति, एक चुपचाप से क्रांति लाई। आंसर है हमारा SMS was conceived as a part of global system for communication. It has opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people to communicate. SMS revolution started in Europe slowly and spread to Asia and rest of the world. जैसा कि हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया कि SMS ने कंसीव किया था एक पार्ट के रूप में। सबसे पहले यह अंतरराष्ट्रीय तौर पे अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ाया, कम्युनिकेशन को बढ़ाया, और इसकी शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स वो यूरोप से हुई थी और धीरे धीरे यह पूरे वर्ल्ड में फैली। सबसे ज्यादा कहाँ फैली थी, यह एशिया में। तो इस तरीके से इसने साइलेंट रिवॉल्यूशन लाया। क्वेश्चन नंबर 2 है How do you think that SMS has now become the most preferred option for communication? लोगों ने कैसे यह सोचा कि SMS जो हुआ वह काफी लोगों ने प्रेफर किया
यानी अपने चॉइस के लिए एसएमएस को कम्युनिकेशन का माध्यम ज्यादा अच्छा बनाया, ऐसा क्यों? आंसर है आई थिंक दैट, मेरे विचार से कि एसएमएस हैज नाउ बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। पहले लोग पत्राचार किया करते थे, लंबे लंबे कागज लेकर के कॉपी कलम पे अपने समाचार को लिखते, फिर उसको भेजते, जाने में 1 हफ्ते लगते। लेकिन जब एसएमएस का जमाना आया और एसएमएस की पॉपुलैरिटी जब बढ़ी तो लोग इमीडिएट अपने शब्दों में लिखते और उसे कम्युनिकेशन का साधन बनाए और विद इन अ सेकेंड एक मैसेज दूसरे लोगों को, एक सेंडर जो सेंड करता वो रिसीवर को प्राप्त हो जाता। इट इज अ चीप एंड इजी डिवाइस, और सबसे सस्ता, चीप यानी सस्ता और काफी आसान भी रहा। इट इज अवेलेबल विथ मोबाइल फोन, और यह सभी के हाथों में यानी मोबाइल फोन में अवेलेबल था। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स और द टीडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड हैज नॉट डेटर्ड द स्पिरिट ऑफ द एंथुजियास्ट्स। अब इसकी लिमिटेशन जो थी, इसकी सीमा जो थी शब्दों की, यानी कैरेक्टर की जो सीमा थी, ये काफी थकाऊ था लोगों के लिए। इसीलिए जो स्मॉल हैंडसेट हुआ करते थे, कीपैड वाले फ्रेंड्स, वो काफी उतनी पॉपुलर नहीं हुई लोगों के बीच और प्रोत्साहन को कम किया। तो लेकिन एसएमएस को ज्यादा लोग कम्युनिकेशन के लिए अपना साधन बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ एसएमएस? एसएमएस का सबसे आकर्षित कर देने वाली विशेषता क्या थी? एंड हाउ डज अ वॉइस कॉल डिफर फ्रॉम एसएमएस? वॉइस कॉल डिफर कैसे था एसएमएस से? जैसा कि हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि वॉइस कॉल बोलकर हम माउथ से देते थे और एसएमएस हम टेक्स्ट के रूप में लिख कर देते थे। यही दोनों के बीच डिफरेंस है। अब यह अट्रैक्टिव फीचर कैसे हुआ एसएमएस, ये देखते हैं। आंसर है, मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल। मैसेज हम प्राप्त कर सकते थे या फिर भेज सकते थे वॉइस कॉल के जरिए भी, बोलकर भी। दिस इज पॉसिबल, और यह कैसे संभव हुआ? सिर्फ वॉइस कॉल के जरिए। टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। कॉल के ड्यूरेशन में भी यह रेडियो चैनल जो हुआ करता था वह उसे ले लेता। एंड व्हाइल द शॉर्ट मैसेजेस ट्रेवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल, और शॉर्ट मैसेज जो हुआ करता था वो रेडियो चैनल के ऊपर दिया करता था। दे यूज द सिग्नलिंग पाथ, और यह एक सिग्नल दिया करता था अपने पाथ का। मैसेजेस कैन बी रिसीव्ड, मैसेज रिसीव्ड किया जा सकता था इवन व्हेन द मोबाइल फोन इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। कवरेज एरिया से बाहर या फिर स्विच ऑफ भी हो तो भी हम मैसेज को प्राप्त कर सकते थे फ्रेंड्स। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द लॉन्च ऑफ एसएमएस हैज ओपनड ए न्यू विस्टा। यह जो एसएमएस लॉन्च किया था उसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो न्यू विस्टा को हमारे इन द फील्ड मैंने नए युग की निर्माण की थी ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, यानी बातचीत के माध्यम का। इसको विस्तार से समझाइए। आंसर है हमारा, द लॉन्च ऑफ एसएमएस हैज ओपनड ए न्यू विस्टा। जब एसएमएस लॉन्च किया था तो वो एक नए विचार को, एक नए युग को जन्म दिया था। किस फील्ड में? तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन के फील्ड में, लिखने के बातचीत जो हम लोग लिखकर किया करते थे उस फील्ड में। इट प्रोवाइड्स ऑल न्यू एंड इजी वे, इसने दिया काफी नया और आसान तरीका टू द पीपल टू कम्युनिकेट, लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए। एसएमएस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। एसएमएस जो था वो काफी लोकप्रिय प्रोसेस रहा, प्रक्रिया रही भेजने की और रिसीव करने की मैसेज को। इट्स सक्सेस हैज प्रॉम्प्टेड cellular operators to introduce new things like MMS और multimedia messaging service। MMS का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो वही कहता है कि इसकी सफलता जो थी वो काफी प्रॉम्प्टेड यानी तत्परता से सेलुलर ऑपरेटर से लेकर इंट्रोड्यूस तक, टू इंट्रोड्यूस एक नई आयाम को दिया, एक नई चीजों को दिया, जैसे कि
मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो ये था हमारा 4 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। आपने बिना स्किप किए अगर एक एक लाइन पढ़ा होगा तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, जो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है आपके लिए। और मैंने आपको ब्रीफ क्वेश्चन भी करवाया और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं या फिर पॉज करके सारे डिटेल्स में अच्छे से समझ सकते हैं गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।